CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। CNBC की खबर पर तफ्तीशी इदारे हरकत में आ गए हैं। निजी जासूस कंपनी के बारे में छानबीन शुरू कर दी गई है और उसके अकाउंट की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। तफ्तीशी इदारों को मालूम हुआ है कि निजी जासूस कंपनी फैक्ट फाइंडर का बैंक अकाउंट लाहौर में है, जो डिफेंस के जेड ब्लॉक में वाक़ निजी बैंक के ब्रांच में खोला गया है। सिक्योरिटी इदारे इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं कि फैक्ट फाइंडर का सरबरा मसूद हैदर अब तक कितने केसों की गैर कानूनी जासूसी कर चुका है। वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भी CNBC की खबर का नोटिस लेते हुए फौरी इंक्वायरी के अहकाम जारी किए थे। इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। यहाँ एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। गुजरांवाला में नून लीग की रुकने सूबाई असेंबली शाजिया अशफाक की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में उनका गार्ड हलाक हो गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं, गुजरांवाला में नून लीग की रुकने सूबाई असेंबली शाजिया अशफाक की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में उनका गार्ड हलाक हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान निसार से। अदनान, इस वाक़े की तफसील क्या मालूम हो सकी है? जी, ये मुस्लिम लीग नून की जो है अपना शाजिया इशफाक को नामालूम अफराद ने फायरिंग की इनकी गाड़ी के ऊपर। उसके बाद जो है इनका गनमैन जो है उसने तो उनकी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में इनका गनमैन जो है वो शदीद जख्मी हुआ। उसे जब अस्पताल ले जाया जा रहा तो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे इस तरह फायरिंग के बाद फौरी जो है गुजरांवाला की पुलिस जो है मौका पर पहुंच गई और सारी उन्होंने केस की जो है कार्रवाई शुरू कर दी। जी अच्छा, शाजिया अशफाक की खैरियत के बारे में बताइएगा, क्या उनको भी जख्म आए हैं? नहीं, शाजिया अशफाक जो है इस वक्त जो है वो उनको किसी किस्म के कोई जख्मी है, वो बच गई हैं, वो खैरियत से हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि वो जो अफराद जिन्होंने हमला किया था, क्या उनकी शनाख्त हो सकी है और क्या उसके लिए पुलिस क्या कार्रवाई करी? अभी तक जो है उनकी मुलजमान की शिनाख्त नहीं हुई गई, क्योंकि उनको जो शाजिया से जब पुलिस ने बात की तो उनका यही कहना था कि मैं उन मुलजमान को जो है पहचान सकती हूँ कि ये कौन है, जिसके ऊपर मजीद कार्रवाई की जाएगी। अदनान निसार हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें। अदनान, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करते हैं, गुजरांवाला में नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली शाजिया अशफाक की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के तबादले में उनका गनमैन जख्मी हुआ, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। शाजिया अशफाक के बारे में बताया गया है कि वो बखैरियत हैं। अलबत्ता पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुँचकर वहाँ से जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया। शाजिया अशफाक महफूज रही हैं। अलबत्ता उनकी गाड़ी पर जो फायरिंग का वाक़या हुआ है उसमें फायरिंग के तबादले में उनका गनमैन गोली लगने से ज़ख्मी हुआ, जो कि बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। हमारे नुमाइंदे अदनान निसार हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, ये बताइएगा कि गुजरांवाला पुलिस ने आपने बताया कि वो अपनी कार्रवाई कर रही है। गुजरांवाला मजमूई तौर पर अमन अमान के लिहाज से उसकी सूरत हाल कैसी रहती है? ये गुजरांवाला में अमन अमान के लिहाज से जो सूरत हाल ज्यादातर जो है वो ठीक रहती है, मगर वारदातों का सिलसिला वहाँ पे बहुत जो है बढ़ चुका है। और दूसरा वहाँ पे दुश्मनदारियां जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आए रोज गुजरांवाला में जो फायरिंग के वाकयात इस किस्म के कत्ल वगैरह के आते रहते सामने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह जिम्मेदार लोग ज्यादातर है और जो है अपना पंजाब हुकूमत के जो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वहाँ पे, तो उनका जो है ताल्लुक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आए रोज जो है वहाँ पे यही वाकयात जो है रोनुमा होते हैं। मैं आपको बताऊं कि शाजिया जो थी इनका भी जो है फैमिली बैकग्राउंड इसी किस्म का कुछ है, जो वो अपना दुश्मनदार लोग हैं। अब ये नहीं पता लग रहा कि इनके जिन जिन लोगों से दुश्मनी थी वो कौन लोग हैं और ये इनको फायरिंग करने वाले कौन अफराद थे। जब शाजिया से हमने अभी टेलीफोन पर रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको भी बता सकूं, इसलिए जो है वो अभी मीडिया से बात करने पर भी राजी नहीं हुई। अच्छा, ये बताइएगा, क्या इस बारे में कुछ मालूम हो सका है कि आया उनकी गाड़ी के साथ कोई पुलिस की मोबाइल चलती थी या सिर्फ वो एक गनमैन ही उनके साथ होता था? उनके साथ जो पुलिस की मोबाइल नहीं थी, उनके पास जो उनको गनमैन जो था और दूसरा सरकारी उनको गनमैन था, वो सरकारी गनमैन जो है उनका बच गया है, मगर जो उनका पर्सनल गार्ड था वो जाँ बहक हो गया है। गुजरांवाला में नून लीग की रुकने सूबाई असेंबली शाजिया अशफाक की गाड़ी पर फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है। मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और फायरिंग के तबादले में उनका ज़ाती गनमैन ज़ख्मी हुआ, जो कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अलबत्ता एक सरकारी गनमैन जो पुलिस की जानिब से दिया गया था शाजिया अशफाक को, वो इस वाक़े में बच गया। शाजिया अशफाक भी बखैरियत हैं। अलबत्ता उनकी पोजीशन, हमारे नुमाइंदे अदनान निसार ने उनसे रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मीडिया से इस वक्त बात कर सकें और वो इस वक्त वाक़यात के ज़ेर असर हैं और ख़ासा इस वक्त दबाव में हैं। अदनान निसार हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अदनान, हम आपसे इस बारे में मज़ीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे।
शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। पंजाबी जुबान के मारूफ सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का 255वां उर्स कसूर में मनाया जा रहा है। उर्स 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क भर के अलावा दुनिया भर से अकीदतमंद शरीक हैं। आखे पीर बुले शाह आसमानी फड़नाए जेड़ा मन विच वसदा उन्हू फड़िया नहीं बोला। बाबा बुल्ले शाह, जिनका असल नाम अब्दुल्ला शाह था, भावलपुर में 1680 में पैदा हुए। आप पंजाबी ज़बान के सूफी शायर थे। हकीकत की तलाश बुल्ले शाह को हज़रत शाह इनायत कादरी के दर पर लाहौर ले गई। शाह इनायत की सोहबत ने बुल्ले शाह को बदल कर रख दिया और बुल्ले शाह बेइख्तियार पुकार उठे। एक पासे मेरा रब आबद, तुझे पासे यारे, समझ नहीं आंदी किधर जावा, फस मैं अद विच कार गया, किथे करा सजदा, किथे करा सजदा, किथे करा सजदा, मैं दिल परेशान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है, काबे वाली बुलिया जे तू बाग बहारा लोड़ी चाकर हो जा राई दे। बाबा बुल्ले शाह फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद पर आमिल थे, लिहाजा हर शय को अल्लाह ताला का मज़हर तसव्वुर करते थे। उनकी शायरी में इश्क एक मौसर क़ुव्वत के तौर पर सामने आता है। मोहब्बत और सुलहजोई का पैगाम उनके यहाँ आम है। पंजाबी ज़बान में उन्होंने काफ़ियाँ भी लिखी। एक जगह फरमाते हैं, जिस इल्म से इंसान में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाए, वो इल्म खुदा शनासी की राह में रुकावट बन जाता है। बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर अकीदतमंदों का हुजूम रहता है। 3 रोज़ तक जारी रहने वाली तकरीबात के दौरान पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं।